Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get latest updates of this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट और अपलोड हुए वीडियो के बारे में आपको जानकारी दोस्तों मिलती रहेगी। आज अपन सेट चैप्टर 11th क्लास के सेट समुच्चय चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1 के पार्ट 9 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और पार्ट 9 को आज अपन करने जा रहे हैं स्टार्ट। भाग 9 पढ़ने वाले हैं, इसमें 1.4 को फिनिश करके 1.5 में इंटर करने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में 1.4 और 1.5 का दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, इसलिए आप देख रहे हो हेडिंग में अभी 1.4 और 1.5 दोनों लिखा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आप तीसरा ऑपरेशन अपन पढ़ने वाले हैं, समुच्चयों का अंतर। इसके बाद एक और बचेगा, उसको भी आज ही डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स और समुच्चयों का अंतर ये कैसे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दो सेट का बताऊं तो देखो, एक तो a माइनस बी होता है, मतलब a के वो सारे अवयव आएंगे, b के अवयव नहीं आएंगे। मतलब इसमें कौन कौन आएगा, x वो सब x जो बिलोंग्स टू a होंगे बट नॉट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग x नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब b के वाले हटा देने हैं। मान लो मैं b माइनस ए लिखूं तो देखो इसमें x वो x आएंगे बिलोंग्स टू b के सारे आएंगे बट x a के नहीं आएंगे। मतलब b के वो सभी अवयव जो a के नहीं आएंगे। जैसे कैसे मैं आपको लूं, मतलब बिलोंग्स टू से a माइनस बी का मतलब हुआ a के सभी अवयव a माइनस बी में आएंगे, a के वो अवयव नहीं आएंगे जो b में उपस्थित है। इंग्लिश में बोलना चाहूं तो a माइनस बी के एलिमेंट्स है which is belongs to A but not belongs to B, means we have to subtract of the element which are situated in set B। जो सेट B के एलिमेंट है वो A में से घटा देते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल है, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, A है मान लो 1 2 3 1 2 3 है, मान लो 1 2 3, और मान लो B है 2 3 4 है मान लो। तो पहले मैं a माइनस बी करना चाहूं तो a माइनस बी करेंगे तो a के अवयव तो होने चाहिए। तो देखो पहले मैं a लिख देता हूं 1 2 3, उनमें से क्या घटाना, b घटाना। b मतलब 2 3 4 2 3 4 घटाना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 4 घटाना 2 3 4, ये देखो 3 है, सही से लिख देता हूं। ये देखो 2 3 4 है दोस्तों। तो ये घटाने के लिए देखो देखो 1 तो उधर है नहीं तो 1 आएगा। 2 देखो ये रहा तो 2 हट गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 2 उसमें है। 3 भी है तो 3 भी नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा। ए के अवयव लिख दो, वो अवयव, सर ये 4 घटा ही नहीं है, इनमें है ही नहीं, कोई बात नहीं। ए के वो सारे अवयव आने चाहिए जो बी में नहीं है। तो ए के 1 2 3 आने चाहिए थे, लेकिन 2 और 3 नहीं आए क्योंकि 2 और 3 बी में। जैसे मैं बी माइनस ए की बात करूं तो बी माइनस ए मतलब देखो बी लिखो 2 3 4 और माइनस ए मतलब 1 2 3। अब इसमें बी के सभी अवयव आने चाहिए, बी के सभी अवयव आने चाहिए तो मतलब 2 3 4 आने चाहिए। अब 2 इधर है तो ये नहीं आएगा क्योंकि 2 ये रहा, 3 भी नहीं आएगा क्योंकि ये इधर है, ये 4 ओनली आएगा तो 4 ओनली आएगा। सर ये 1 किस में से घटेगा, ये किसी में से नहीं घटेगा। मतलब पहले वाले एलिमेंट जो पहले लिखा है उस वाले एलिमेंट जो पहले लिखा है उसके सारे एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो बी में स्थित है। तो आप एक काम और कर सकते हो, एक ट्रिक बताता हूं। जब a माइनस बी निकालना है तो ए के पहले वाले के सारे एलिमेंट लिख दो। तो क्या है 1 2 3 लिख दो, उनमें से उनको हटा दो जो बी में है, 2 और 3 है तो बी में 2 और 3 को हटा दो, तो ये उत्तर हो गया। अब b माइनस ए निकालना है आपको, इसकी भी ट्रिक देखो, पहले के अवयव लिख दो, b के अवयव लिख दो। b में क्या अवयव है, b में 2 3 4 है तो 2 3 4 लिख दो। अब उसमें से वो काट दो जो a में 1 2 3 है तो 2 3 है तो 2 3 काट दो, तो देखो ये 4 ओनली रहेगा। तो यही तो आ रहे हैं 4 और 1। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। तो देखो यहाँ पे अपन ये प्रश्न करेंगे तो अपने को बहुत फीलिंग आएगी। ये देखो नीचे लिखा है इफ a इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, b इक्वल टू 4 8 12 16 20, c इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16, d इक्वल टू 5 10 15 20। फाइंड, फाइंड मतलब ये सभी फाइंड करने हैं।
हिंदी में लिखा है यदि a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी लिखा है 4, 8, 12, 16, 20, सी लिखा है दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी लिखा है दोस्तों 5, 10, 15, 20, ये लिखा है। तो अब इनमें से अपने को ये करना है, तो दोनों लैंग्वेज में आंसर तो सेम ही होगा, बस समझाना दोनों लैंग्वेज में मैं कर रहा हूं क्योंकि आंसर तो डिजिट में होगा, अंकों में होगा। अंक चाहे 1, 2, 3 हिंदी अंग्रेजी क्या होता है तो गणित में लिखे जाते हैं। तो a माइनस बी करने वाला हूं दोस्तों। तो a क्या है, a देखो लिख दो 3, 6 ये है, तो a माइनस डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूं या एक बार तो पूरा लिख रहा हूं, ऐसे लिखना है आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 और 21 दोस्तों ये सारे लिख दिए ना, देखो सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। माइनस बी, बी मतलब 4, 8, 12, 16 और 20। अब कौन कौन से एलिमेंट, यहाँ 20 है दोस्तों, कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें है, देखो जैसे 20 है तो 16 भी नहीं है, 12 है, 12 देखो ये रहा, 12 हटा देना, बाकी कुछ नहीं हटेगा, बाकी कुछ नहीं हटेगा। तो आंसर आएगा दोस्तों 3, 6, 9, 12 हट गया क्योंकि उसमें है 15, 18 और 21, ये आंसर है। आगे कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। a माइनस सी करने वाले हैं, यानी a में से c। अब डायरेक्ट ट्रिक से बताओ सर, हमें तो ट्रिक से, तो a वाले सारे लिख लो, वो घटा देना जो c में देखो क्या क्या है, c में देखो 2, 4, 6, तो देखो 4 है क्या, यही से देख रहा हूं देखो, या एक बार के लिए फिर लिख देता हूं, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये तो a है। माइनस सी, सी में क्या है देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 21 है ना, 12, 14 और 16, नोट 21, 16। ये हिंदी अंग्रेजी में तो कोई फर्क नहीं है ना, देखो एक के सारे अवयव लिख दो, वो मत लिखो जो बी सी में है। देखो 3 है क्या सी में, नहीं है। 6 क्या है, तो ये 6 नहीं लिखना भाई साहब। 9 है क्या, नहीं है। 12 है क्या, है, ये नहीं लिखना भाई साहब। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये लिख दो देखो 3, 9, 15, 18 और 21। दो अवयव नहीं लिखे, कौन से, 6 और 12। क्यों, क्योंकि देखो ये 6 और 12 यहाँ विद्यमान है, जो यहाँ होता है उसको तो घटाना है ना, उसको घटाना है, बाकी सबको नहीं घटाना है क्या सर, बाकी सबको नहीं घटाना, मतलब वो अपने आप सेट की यही तो प्रॉपर्टी खासियत होती है। अब बीच बीच में से करना चाहूं, देखो बीच बीच में से पिक कर रहा हूं, बी माइनस ए करना चाहूं, बी माइनस ए करूंगा तो बी में से ए घटाना, तो बी के सारे अवयव लिख देता हूं 4, 8, 12, 16 और 20। अब इसमें से घटाना क्या है साहब, ए वाले काट देना। तो ए वाले कौन है, 3 है, 4 है क्या, नहीं है। 8 है क्या, नहीं है। 12 है तो 12 नहीं लिखना, ये काट देना। फिर 16 है क्या, नहीं है। 20 है क्या, नहीं है, तो ये 12 को काट के ये आ जाएगा उत्तर 4, 8, 16 और 20। समझ गए मेरी बात, सारू में यही वाला सिस्टम करना है, समझ रहे हो। तो आपको आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इस क्वेश्चन को फिर मैं पूरा बताने वाला हूं दोस्तों। देखो इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, इफ x इक्वल टू a, b, c, d, y, f, b, d, z, फाइंड। ये नीचे वाले फाइंड करने हैं, ये वाले तीनों फाइंड करने हैं। हिंदी में भी लिखा है x का मान ये है, y का मान ये, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो देखो x क्या दिया हुआ, यहाँ पे आराम से लिख देता हूं a, b, c, d। लास्ट यानी पिछला क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा सब। अभी तक की क्लास कुछ भी नहीं समझ में आया फिर भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए एफ, बी, डी, जी और ए, बी, सी, डी। देखो x माइनस, सबसे पहले x माइनस वाई निकालना है, मतलब x के अवयव a, b, c, d दोनों लैंग्वेज में सेम ही है, जब तक कि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग नहीं लिखूं, इसका मतलब समझ लेना वो दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाओं के लिए सेम है। माइनस ये देखो एफ, बी, डी और जी। अब देखो ये कर्ली ब्रैकेट मंजिला कोष्टक। अब इसका उत्तर क्या आएगा, देखो ए बी सी डी आएगा, ए है क्या, नहीं है। बी देखो ये रहा सर बी, इसका मतलब बी नहीं आएगा। और डी भी है देखो इसमें, तो डी भी नहीं आएगा। बी और डी यहाँ से नहीं आने वाले हैं दोस्तों, तो ए और सी आएगा, ए कोमा सी। बी और डी क्यों नहीं आए, क्योंकि वो माइनस वाले में है। अब मान लो अपन करना चाहते हैं y माइनस एक्स करना चाहते हैं, तो y को पहले लिख दो एफ, बी, डी, जी। सर x कोमा एक्स में, अच्छा बाद में बताता हूं, पहले सॉल्व करके। ये है a कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब इसमें से देखो ये b और d दोनों है, ये देखो b और d दोनों है, इसका मतलब ये नहीं आने वाले हैं, b और d नहीं आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ आएगा क्या, f और g, f और g।
ये है क्योंकि बी और डी तो आए हुए हैं, यहाँ पे बी और सी, बी और डी आगे आए हुए हैं इसलिए वो नहीं आए। अब एक निष्कर्ष बताता हूं, देखो ये ए सी आया, एफ जी आया, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स के बराबर नहीं होता। हाँ नहीं ही होता है ना। ये माइनस के बराबर होता है क्या सर, वो अलजेब्रा में होता था, यहाँ पे बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ओनली y वाले घटाने, यहाँ पे y को इंपॉर्टेंस मिलती है, ओनली x वाले घटाने हैं। ठीक है, अब अपन चलने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता रहता है, जेई मेन की दृष्टि से, डिफेंस एनडीए नेवी एयरफोर्स की दृष्टि से, ओलंपियाड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इफ r is the set of real number, q is the set of rational number, then what is the r minus q? बोला r वास्तविक संख्याओं का और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, r दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। हिंदी में दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्यू दिया है यहाँ पे परिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और अब मैं एक बात बताता हूं, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, प्लस अपरिमेय, दो संख्याओं से ही मिलकर बना परिमेय और अपरिमेय। मतलब इंग्लिश में बोलना चाहूं तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। अब मैं बात करूं r माइनस क्यू की, मतलब r क्या है, r सेट ऑफ रियल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स यानी हिंदी में बोलूं तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है दोस्तों। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ या हिंदी में इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहां पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी यहां पे लिख देता हूं एनओ मतलब नंबर्स है ना, नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए दोस्तों, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें से इसको घटाना है परिमेय संख्याओं को। अब मैं आपको बात कहूं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट में रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब उनमें से रेशनल यानी परिमेय संख्या घटा दूं तो बचेगा क्या, इरेशनल वाला बचेगा। यानी उत्तर आने वाला है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखो मैं हिंदी और अंग्रेजी में सारी लाइनों को लिखा हूं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये आने वाला है उत्तर, ये आ गया आपका आंसर। जो ये चीज आई है ये आ गया आपका आंसर। तो क्या आएगा, आर माइनस क्यू क्या आएगा दोस्तों, आर माइनस क्यू क्या आएगा, आर माइनस क्यू क्या आएगा, इरेशनल नंबर का समुच्चय यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसका उत्तर हो गया। अब अपन लास्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक, किसी भी समुच्चय का पूरक क्या होता है, मतलब विलोम, पूरक मतलब उल्टा क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, मैं जहां भी यू लिखूंगा इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, मतलब हिंदी में बोलना चाहूं तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना, सार्वत्रिक समुच्चय। ए यहाँ पे लूंगा मतलब कोई दिया गया सेट है, दिया हुआ समुच्चय है ना, समुच्चय मतलब गिवन सेट। अब इसको पहली बात तो कोई सेट है, तो जैसे ए कोई सेट है, गिवन सेट है, तो इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहें तो प्रदर्शित करते हैं। किसी सेट ए, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, पूरक या कॉम्प्लीमेंट ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल कैसे दिया रहेगा, एग्जाम्पल ऐसे दिया रहेगा कि u दिया रहेगा, u है मान लो 1 2 3 और 4, ए दिया रहेगा 1 2, 1 और 2। अब ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश निकालना है तो ए डैश हमेशा होता है, फॉर्मूला याद रखना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए।
अब ये सभी चीजें हैं, मैं वेन आरेख वेन डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन वेन डायग्राम की मैंने बोला है कि एक अलग से क्लास में पढ़ाऊंगा जिसमें पूरे वेन डायग्राम के बारे में ही जानकारी दूंगा। यू, यू मतलब क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 माइनस 1 2। अब देखो 1 2 तो पहले से ये रहा, तो ये हटा दो तो 3 4 उत्तर आने वाला है। मतलब ऐसा ए डैश मतलब जिसमें ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें ए नहीं हो। देखो ए है वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, ए डैश है वो भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सब कोई होते हैं, सब कोई होते हैं। सबसेट मतलब उप समुच्चय है। इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो ए डैश क्या आएगा दोस्तों, ए डैश आएगा जैसे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट तो होगा, परंतु एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एस तो नहीं होना चाहिए बट यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ये परिभाषा है। ए डैश, ए पे बार, ए डैश यानी पूरक समुच्चय होता है कि वो यूनिवर्सल सेट के सारे अवयव होने चाहिए, ए वाले नहीं होने चाहिए, वो वाले हटा दो तो इसका वो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका ए यू माइनस ए, है ना। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ये दो ही चीज ध्यान में रखना, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये डेफिनेशन, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है बट अलग अलग फॉर्म में लिखा है। तो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आने लगेगी, बट पहले इसके कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में एक ही सेट रहता है ना, उसी का पूरक बताना है। दो सेट रहते हैं तो उसका डिमॉर्गन्स लॉ होता है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो यानी क्या, पूरक समुच्चय के पूरक के गुणधर्म, समुच्चय के पूरक, पूरक के गुणधर्म, गुणधर्म ये मैं करने वाला हूं डिस्कस दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं करूं तो एडेस क्या होता है ना, तो मैं यहाँ पे बहुत से चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि पूरक होता क्या है, उस पर बात करने। अभी देख लेता हूं मैं लाइव में टाइम है ना, अभी अभी लाइव में टाइम है दोस्तों, बहुत सारा टाइम है, तो मैं अभी आपको ले सकता हूं क्लास, है ना। देखिए देखिए तो ये आज ये पढ़ा देता हूं, इस पे आधारित क्वेश्चन अपन कल अगली क्लास में कर लेंगे, अगली क्लास में 1.5 पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ये गुणधर्म प्रॉपर्टी सिखा देता हूं। देखो पहला होता है ए यूनियन ऑफ एडेस, क्या होगा एडेस, ये यूनियन है दोस्तों, है ना, यूनियन, यू अलग है, ए और एडेस मतलब दुनिया में या तो ए होगा या ए नहीं होगा, दो ही तो चीजें होती है। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय मतलब पूरी दुनिया, तो इसका आंसर आने वाला यूनिवर्सल सेट, पूरी दुनिया। क्यों, देखो मैं कहूं कि मेरा घर जहां पे है ए मतलब मैं जहां हूं, ए डैश मतलब जहां पे मैं नहीं हूं, दोनों मिलके हमेशा यूनिवर्सल सेट होते हैं पूरी दुनिया में। या तो जैसे राजस्थान या ऐसे मान लो एलिमेंट है 1 2 और 1 2 का नहीं होना, दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट ही होंगे ना, आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। बट किसी चीज का होना नहीं होना बराबर पूरी दुनिया होती है। अब दूसरी बात करूं इसी चीज का, मान लो मैं इंटरसेक्शन लूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो कॉमन क्या आएगा, किसी चीज का होना, किसी चीज का नहीं होना, कॉमन क्या आएगा, ये होना वाला कॉमन आता है, लेकिन ये होने वाला इसमें है ही नहीं, तो कॉमन कुछ ही नहीं है ना, ये तो होना उस चीज का, ये नहीं होना, तो एक चीज होगी तब ये नहीं होगी, और नहीं होगी तब ये जीरो होगा, तो मतलब ये फाई आएगा। किसी चीज का होना और नहीं होना में कभी भी कॉमन नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टीज। तीसरी एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ मतलब इसमें दो चीजें होती है, इसको हिंदी में भी डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। इसमें दो चीजें होती है, देखो एक तो ए यूनियन बी का डैश मतलब पूरक, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये दो चीजें इसमें होती है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है देखो ए डैश, ये डैश अंदर घुसा, देखो ए डैश ए के पास घुसा तो ए डैश कर दिया, यूनियन के पास डैश घुसा तो इंटरसेक्शन कर दिया, उल्टा हो जाता है। यानी इंटरसेक्शन तो यूनियन में चेंज हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में, जब पूरक कॉम्प्लीमेंसी आती है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो गया। और यदि देखो यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो ए का तो ए डैश हो गया, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का यूनियन संघ हो गया, और बी का बी डैश हो गया। समझ में आया क्या, ये तीन चीजें हो गई। एक चौथी चीज और बताता हूं, फोर्थ चीज है कि किसी भी चीज का डैश का ओ डैश कर देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, वापिस ए ही आ जाता है। ये देखो किसी चीज का नहीं होना, उसका नहीं होना वापिस होना ही हो जाता है, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में द्विपूरक,
द्विपूरक, और इंग्लिश में कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट यानी दो बार किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापिस वही आ जाए। जैसे इसमें पानी नहीं है, फिर उसमें भी नहीं है, मतलब हाँ हो जाता है, ठीक है। मतलब डेस का डेस, जब डेस का डेस होता है तो ये वापिस पॉजिटिव हो जाता है। ये नहीं नहीं, यदि सर हमें तो लॉजिकल वे में बताओ, जैसे देखो ये ए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो वापिस प्लस आ जाता है ना। तो ये देखो ये बाहर, मतलब इस चीज को वापिस हट जाता है द्विपूरक में। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत से क्वेश्चंस को बहुत स्टडी करने के बाद, अपन ने बहुत सारी स्टडी की है, तो उससे अपन ने बहुत सारी चीजें बताई है। अब एक और चीज मैं आपके सामने लास्ट डिस्कस करने वाला हूं, पांचवी चीज, यानी फाई है, ये फाई इसका डैश, मतलब ये फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल। फाई मतलब खाली, यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया भरी हुई, फाई मतलब कुछ भी नहीं, यूनिवर्सल मतलब सारी दुनिया भरी हुई। ये विलोम शब्द, कॉम्प्लीमेंट मतलब विलोम शब्द टाइप होता है। छठवां क्या होता है, यूनिवर्सल का बार, यानी सारी दुनिया, यूनिवर्सल डैश मतलब नहीं है, यानी कोई दुनिया में कुछ नहीं है, मतलब खाली है। तो देखो फाई, तो ये फाई, तो फाई का तो यूनिवर्सल डैश होता है और फाई डैश का यूनिवर्सल होता है, ये ध्यान में रखना। ये द्विपूरक होता है, ये किसी ए और ए डैश यूनिवर्सल होता है, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई होता है, डिमॉर्गन्स लॉ। आपको ये 6 प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो आज तक दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा उस पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। अभी तक ऑपरेशन ऑफ सेट में अपन 2-3 लेक्चर से बात कर रहे हैं, उसमें अपने यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा, संघ दो समुच्चों का सम्मिलन जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। फिर अपन ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा, जिसमें दो सेट्स का सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब a माइनस बी, जैसे a का होना b में नहीं होना, a का तो लिख दो, वो हटा दो जो b में है। फिर अपन ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस निकाल दो तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, मतलब उस चीज का नहीं होना। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डेस होता है, मतलब ए का नहीं होना। फिर उस पर आधारित ये गुणधर्म अपन ने पढ़े हैं दोस्तों, उस पर आधारित ये गुणधर्म बहुत सारे अपन ने देखे हैं, तो ये गुणधर्मों को आप पढ़िए। अब कॉम्प्लीमेंट पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, वो 1.5 के सारे क्वेश्चन थोड़े से हैं, वो अगली क्लास में अपन करने वाले हैं। और उसके बाद अपन 10th लेक्चर में वो करेंगे और 11th लेक्चर में वेन डायग्राम पे बातें करेंगे। और फिर 1 2 3 क्लास में अब सेट खत्म होने वाला है दोस्तों, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों का पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पे कैसा पढ़ाई चल रहा है उसका जेन्युइन फीडबैक जरूर देवे, कोई सजेशन है तो मुझ तक पास करें। आप सभी का सजेशंस, फीडबैक, योर फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर मी। आपका फीडबैक ही जो कमेंट लिख के दोगे वही मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा मोटिवेशन होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे तो मेरा विजन कंप्लीट होता हुआ लगेगा मुझे। ये चैनल आपको पता ही है कि 6 से 12 तक की मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, एनआईटी मिलने के लिए, या फिर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए, आरएस के लिए, सभी एग्जाम, रीट, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा बंधु को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को, सहपाठियों को, आपके रिलेटिव्स को इस चैनल के माध्यम से जोड़े, ताकि मेरा भी विजन पूरा हो। मेरा विजन है कि पूरे दुनिया में हर एक इंसान तक पहुंचना और उसको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देना। उस दिन मेरा विजन पूरा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।